दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पे राकेश पांडे सर की क्लास में। दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर रिपेंट एंड रिपेयर। ये इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा मशहूर कहावत है कि या तो हम प्रिवेंट करें कोई चीज़ को, उसकी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, या दूसरा ऑप्शन प्रकृति हमारे को देती है कि हम उस पे जब उसका परिणाम बुरा हो जाए बिना प्रिपरेशन का, बिना प्रिवेंशन का, तो उसका परिणाम बुरा हो जाए तो उस पर रिपेंट करें, रोएं और फिर उसकी रिपेयर करें जहां टूट फूट हुई है। दोस्तों ये कहावत जो है प्रिवेंट एंड प्रिपेयर और रादर रिपेंट और रिपेयर, ये हमारे हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना दुकान में, जितना फैक्ट्री में, जितना आपके प्रोफेशन में, जितना आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। कोई इंसान बैठा तो नहीं है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सेल्स का काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है। हर तरह के इंसान हर तरह के काम में लगा हुआ है, किसी न किसी तरीके के काम में लगा हुआ है, क्योंकि उसको जीविका उपार्जन के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। लेकिन धन कमाने का मतलब ये तो नहीं होता है कि हम धन कमाने की जगह पे अपने स्वास्थ्य को निछावर कर दें, स्वास्थ्य को खराब कर दें। ये कोई जरूरी तो नहीं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वो है जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगाए बगैर अपने जीवन को जीने के लिए अपने प्रोफेशन को चूज कर सके और वहां अपनी एनर्जी को लगा सके। ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं अग्रसोची, यानी कि इंसान जो अग्रसोची, कहा जाता है कि अग्रसोची सदा सुखी, यानी कि जो व्यक्ति पहले से सोच समझ के कोई कदम उठाता है वो हमेशा जीवन में सुखी रहता है। और ऐसे इंसान को हम प्रोएक्टिव इंसान कहते हैं, एक्टिव पीपल कहते हैं। जो लोग कुछ काम खराब हो जाने के बाद, बिगड़ जाने के बाद कदम उठाते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टिव, यानी कि कुछ हुआ उसके रिएक्शन में आपने कदम उठाया, और वो कुछ खराब हो उससे पहले ही कदम उठाए, उससे पहले ही प्रिपरेशन कर ले, उससे पहले ही प्रिवेंशन का काम कर ले, उपाय कर ले, उसको हम प्रोएक्टिव इंसान कहते हैं। जो समय बिगड़ने से पहले, समय आने से पहले अपनी तैयारी करने, यानी कि बरसात आने से पहले अपनी झोपड़ी की रिपेयर कर ले, तो उसको रिपेंट करने का मौका प्रकृति नहीं देती, फिर उसको खुश आनंदित रहने की प्रकृति मौका देती। दोस्तों इसी हेल्थ की बात मैं करूं तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम स्थिति में, अच्छी स्थिति में हमेशा रखना चाहते हैं तो आपको 4 पिलर्स ऑफ, जो आयुर्वेद द्वारा बताए गए 4 पिलर्स, उस पे आपको गौर करना होगा, उसको आपको ध्यान देना होगा, उसको आपको समझना होगा। आयुर्वेद कहता है कि हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से 4 आपके हेल्थ के, अच्छे हेल्थ के, उत्तम स्वास्थ्य के 4 पिलर से। पहला है दिनचर्या, यानी कि आपकी शुरुआत, आपकी आंखें खुलती कब है, जगते कब है, पहला क्या काम करते हैं, दूसरा क्या काम करते हैं, तीसरा काम क्या करते हैं, पूरी दिन की व्यवस्था आपकी कैसी है, आंख खुलने से सोने तक की व्यवस्था आपकी कैसी है, उसको आयुर्वेद कहता है कि इसको दुरुस्त कीजिए। जगने का टाइम दुरुस्त कीजिए, आपको फ्रेश होने का टाइम दुरुस्त करिए, पहला निवाला, पहला भोजन लेने का टाइम दुरुस्त करिए, भोजन में क्या लेंगे उसको दुरुस्त करिए, उसको ठीक कीजिए, उसको गौर करिए। आप लंच कब करेंगे, डिनर कब करेंगे, और डिनर कितने देर पहले करेंगे सोने से पहले, और कब आप सोने जाएंगे, ये पूरे के पूरे को दिनचर्या नाम देती है, जो पहला पिलर है हमारे आयुर्वेद में उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। समझिए। दूसरा है रात्रिचर्या, यानी कि आप सोने के लिए अपने शयन कक्ष में कब कदम बढ़ाते हैं, किस तरह का वहां इन्वायरमेंट है, किस तरह से बेड लगा हुआ है, किस तरह से क्या व्यवस्था है वहां पे, कब आप सोने जा रहे हैं और किस तरह से सोते हैं और कब आप जगते हैं। ये रात्रिचर्या है जो उतना ही ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है। कहा जाता है दोस्तों आयुर्वेद में कि सोने को, स्लीपिंग को, जो हम रात में सो जाते हैं, उसको भूतधात्री कहते हैं। भूतधात्री मतलब कि माँ की गोद। माँ की गोद मतलब कि जहां पे सब कुछ, सारे दुख, सारे चिंता, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, उसको माँ का गोद कहते हैं। और साइंस ये कहता है कि स्लीप
आपके बॉडी में जितने भी टूट फूट हुए दिन भर में उसको रिपेयर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि रात का सोना, क्वालिटी स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि दूसरा जो पिलर है आपके उत्तम स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निरोगी काया के लिए सबसे जरूरी जो दूसरा चीज है वो है आपका दूसरा पिलर है रात्रिचर्या, कि रात का आपकी रात्रिचर्या आपकी कैसी है। तीसरा है ऋतुचर्या, यानी कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा दिव्य जगह है जहां पे ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं और ऋतु के हिसाब से प्रकृति हमें भोजन भी देती है, फल मूल भी अलग तरीके का, जिस ऋतु में जिस तरीके की जरूरत होती है उस तरीके के फल मूल को उगाता भी है। इसलिए प्रकृति के जो चीज हमें प्रदान करती है जिस ऋतु में, उसका ग्रहण करना और ऋतु के हिसाब से अपने दिनचर्या और रात्रिचर्या और भोजन की व्यवस्था को परिवर्तित करना, ये तीसरा पिलर है उत्तम स्वास्थ्य के लिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खाने पीने से कोई उसकी ताल्लुकात नहीं है, बल्कि वो है वृत्ति। वृत्ति मतलब व्यवहार, व्यवहार मतलब कि आपका अपने से अलग पूरा संसार से व्यवहार, पशु पक्षियों से व्यवहार, प्रकृति से व्यवहार, आपके परिवार में व्यवहार, समाज में व्यवहार, ये आप अपने छोटों से व्यवहार, अपने बड़ों से व्यवहार, ये स्कूल में व्यवहार, ऑफिस में व्यवहार, कलीग से व्यवहार, ये आपका व्यवहार वृत्ति कैसी है, व्यवहार कैसा है, ये आपके स्वास्थ्य का निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण और चौथा पिलर। इसलिए दोस्तों जो हम कहते हैं ना कि कहावतें ऐसे नहीं बनती है, मैं कहता हूं कि जो कहावत एक हमारे सामने आई है कि प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर रिपेंट एंड रिपेयर, टूट फूट को रिपेयर करने से अच्छा है पहले से प्रिपरेशन करना कि टूट फूट हो ही नहीं, बीमार पड़ने से अच्छा है कि बीमार हो ही नहीं, उसके हम प्रिवेंशन से काम करें, प्रिवेंशन पे काम करें। अच्छा आप बताओ ना, बचपन से आपने पढ़ा, स्कूल से हमने भी पढ़ा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये केवल पढ़ने की चीज है या जीवन में अप्लाई करने की चीज है? मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, अप्लाई करने की चीज है। आप अपने उत्तम स्वास्थ्य को उत्तम व्यवस्था देना चाहते हैं, उत्तम स्थान देना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ निरोगी रहना चाहते हैं, तो ये 4 पिलर्स हैं आयुर्वेद के, इस पर गौर करें, इस पे ध्यान दें और इसमें अपने उत्तम स्वास्थ्य के अनुसार इसको व्यवस्थित करें। आप हमेशा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।